हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम देखेंगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी ने किस पोजीशन पे और किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला है। चलिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 फरवरी से स्टार्ट हो गई थी, 14 मार्च तक चलेंगी। और जो आप हार्ड कॉपी है जो पेमेंट करने के बाद आपको भेजनी होगी वो 21 मार्च तक भेज सकते हो आप लोग, ठीक है। अब हम देखते हैं किस किस सब्जेक्ट में कौन सी कैटेगरी की पोस्ट निकली है। नंबर 2 है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आचार्य की मतलब प्रोफेसर की एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। सह आचार्य मतलब एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन ये दी हुई है, देख लीजिएगा। उसके बाद फार्मेसी में आचार्य की एक पोस्ट है ओबीसी में। सह आचार्य की 2 पोस्ट है ओबीसी में। सहायक आचार्य की एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड में। अंग्रेजी में सहायक आचार्य मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है, एक ओबीसी में है और एक एससी कैटेगरी में है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एक है प्रोफेसर की पोस्ट, 3 है एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट। एग्रीकल्चर में एक आचार्य की पोस्ट है अनरिजर्व्ड। ये सब आपके वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देख लीजिएगा। जो प्रोफेसर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है 10 रिसर्च पब्लिकेशंस, 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्रोनॉमी में, हॉर्टिकल्चर में सब दिया हुआ है, आराम से देख लेना। उसके बाद सहायक आचार्य की एक पोस्ट है उस ओबीसी में। ओके, सहायक आचार्य की 10 पोस्ट है, 2 अनरिजर्व, 2 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस, 3 एससी और सह आचार्य की एक पोस्ट है। इन सब का इन्होंने दे दिया है क्राइटेरिया, आराम से देख लेना, ठीक है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, नेट होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, पीएचडी हो तो बेटर है। स्पेशलाइजेशन भी मेंशन कर दी इन्होंने, एग्रीकल्चर, एटमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर। सो अगर आप इन सब के स्पेशलाइजेशन में आते हो, स्पेशलाइज्ड हो, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, देख लीजिए। और सेम एसोसिएट का भी है और उसी टाइप का कुछ प्रोफेसर का है। चलिए, फूड टेक्नोलॉजी में एक ओबीसी की है, प्रोफेसर में एक 3 एसोसिएट की हैं, 6 असिस्टेंट की हैं, देख लीजिएगा। तो जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है कि इतने साल का एक्सपीरियंस, इतनी पब्लिकेशन प्रोफेसर में, एसोसिएट प्रोफेसर में, वो फुलफिल करना तो मैंडेटरी होता है। उसको बिना फुलफिल करे आप एलिजिबल नहीं होते हो। और असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी डिफर करती है, कहीं पे पीएचडी मांगते हैं, कहीं पे नहीं मांगते। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी। बट अगर यूनिवर्सिटी को पीएचडी कैंडिडेट एक्सपीरियंस के साथ मिल रहा है तो डेफिनेटली असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन में उसी को लेंगे, ये अंडरस्टूड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ्स, मैथमेटिकल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सह आचार्य एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, सहायक आचार्य की एक पोस्ट है, ठीक है। फिर बायोटेक्नोलॉजी, एक एससी, 2 है, अच्छा एक एससी एसोसिएट प्रोफेसर, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की, एक ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस। स्पेशलाइजेशन दे दी गई है इसमें एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, वैक्सीन टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, बायोसेफ्टी, सब देख लीजिएगा। इन सब सब्जेक्ट्स में अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है तो अप्लाई करिए। फिर हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री में, जिसमें सह आचार्य की एक पोस्ट है और असिस्टेंट की 2 है, ठीक है। फिर इनोवेशन सेंटर में भी यही है, आचार्य मतलब प्रोफेसर चाहिए ना। टूरिज्म में भी इनको असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, वो भी दो पोस्ट है, एक ओबीसी का एससी। फिर मास कम्युनिकेशन में प्रोफेसर, सह आचार्य, सहायक आचार्य। बैंकिंग, इकोनॉमिक, फाइनेंस में एक एससी में, 3 सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। फिर फिजियोथेरेपी में सहायक सह आचार्य, एक अनरिजर्व्ड, सहायक आचार्य, एक ओबीसी, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 पोस्ट है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में सह आचार्य यानी एसोसिएट की अनरिजर्व्ड में पोस्ट है। और बिजनेस में भी और प्रोफेसर और
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट है। तो ये सारे आपके कम से कम 33 सब्जेक्ट्स हैं। 33 सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें यूनिवर्सिटी रिक्रूट कर रही है और तीनों पोस्ट पे कर रही है, प्रोफेसर भी, एसोसिएट भी, असिस्टेंट भी। दैट इज़ गुड। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया है कि आपको ऐसे 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 अप्लाई करना है। 21 मार्च तक आपकी हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए और 14 मार्च तक आप भर सकते हो। ये देखिए, ये एक बार देख लेते हैं। ₹1000 ₹1000 हैं ओबीसी के लिए। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो तुम लोग, शुल्क विवरण, ये देख लो। चलो, मैंने रीड कर लिया था पहले। ये देख लो कितना किसको क्या पे करना पड़ेगा, ₹1000 और ₹500। और ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, आपको ये पे करना ही पड़ेगा और प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी भेजना पड़ेगा। 5वां पॉइंट जो है, 5th पॉइंट है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसमें बताया गया कि कितने पैसे या कितना मनी आपको पे करना पड़ेगा। तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। मैं सबको ऑल द बेस्ट विश करती हूँ, सब अपना फॉर्म भरे और सबका सिलेक्शन हो। थैंक यू।